भालू की बहादुरी। भगेलू नाम का एक मदारी था। एक दिन वह जंगल के पास से जा रहा था। उसने देखा कि पगडंडी पर भालू का एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। उसके दोनों पैरों में चोट लगी थी, खून बह रहा था। ये देखकर भगेलू को दया आ गई। उसने अपनी धोती फाड़कर भालू के बच्चे की पट्टी बांधी, देर तक उसका सिर सहलाता रहा। तब तक खून बहना भी कुछ कम हो गया था। भगेलू आगे चले के लिए उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह 2-4 कदम बढ़ा होगा कि भालू का बच्चा गुर्राकर उसे बुलाने लगा। भगेलू समझ गया कि भालू का बच्चा नहीं चाहता है कि वह वहां से जाए, पर उस जंगल में भला भगेलू कितनी देर और रुक सकता था। इसलिए उसने साइकिल पर पीछे भालू के बच्चे को बांधा और घर की ओर चल पड़ा। घर जाकर भगेलू ने जैसे ही भालू के बच्चे को उतारा कि पड़ोस के बहुत से बच्चे उसे देखने के लिए इकट्ठे हो गए। भालू का बच्चा इतनी सारी भीड़ को पहली बार अपने आसपास देख रहा था। वह गुर्राने लगा। भगेलू समझ गया कि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है। जाओ बच्चों, फिर आना नहीं तो काट खाएगा। ये कहकर भगेलू ने सभी बच्चों को भगा दिया। भगेलू ने भालू के बच्चे को खूब पुचकारा, उसके घाव पर दवा लगाई और बहुत सी चीजें खाने के लिए दी। भगेलू के पास कई बंदर थे, जिन्हें नाचकर खेल दिखाया करता था। उन्हीं के पास उसने भालू के बच्चे को भी बांध दिया। जल्दी ही भालू का बच्चा सभी से खूब हिलमिल गया। सारे बंदर उसके पक्के मित्र बन गए। वह उनसे खूब बातें करता। भगेलू तो उसे बहुत ही प्यार करता था। वह उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें देता। भगेलू ने प्यार से उसका नाम रखा था मोती। उसने मोती को खूब सुंदर नाच भी सिखा दिया था। उसके पैरों में घुंघरू बांध दिए थे। भगेलू के इशारे पर मोती ठुमक ठुमक कर ऐसा सुंदर नाचता कि देखने वाला बस देखता ही रह जाता। एक दिन की बात है। भगेलू मोती को लेकर पास के गांव में गया। वहां मोती ने तरह तरह का तमाशा दिखाया। भगेलू ने उसे बहुत सारी बातें दिखाई थी, जैसे पालती लगाकर, आंखें बंद करके ध्यान करना, हाथ जोड़कर नमस्कार करना, आरती उतरना, व्यायाम करना, नकल करना, नाचना आदि आदि। एक गांव में खेल दिखाते हुए भगेलू को रात हो गई। वहां से जाना तो जल्दी चाहता था, पर गांव के बच्चों और बड़ों ने उसे ऐसा घेरा कि उठने ही न दिया। भगेलू को पैसे भी खूब मिल रहे थे, इसलिए भी उसने उठने की जल्दी नहीं दिखाई। जब खेल खत्म हुआ तो रात के 8 बजे थे। घुपाघूप अंधेरा हो रहा था। गांव का रास्ता भी उबड़ खाबड़ था। जाड़े के दिन थे, ठंडी हवा बह रही थी। सर्दी के कारण दांत बज रहे थे। भगेलू सोच रहा था कि अब घर कैसे जाएं। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। वह लग तभी गांव के मुखिया ने भगेलू से कहा कि आज की रात वह उसी के यहाँ रह जाए। भगेलू ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। मुखिया ने भगेलू और मोती को खूब अच्छा खाना खिलाया। मोती को उन्होंने अपनी भैंसों के पास ही बांध दिया। भगेलू अलाव के पास बैठा मुखिया से देर तक गपशप करता रहा। फिर गरम गरम रजाई में घुसते ही जल्दी ही सबको नींद आ गई। नई जगह होने के कारण मोती को नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर तक वह भैंसों से बात करता रहा। जब वे भी सो गई तो वह बैठा बैठा न जाने क्या क्या सोचता रहा। बचपन से लेकर अब तक की सारी घटनाएं उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। वह अपने मालिक के बारे में सोच रहा था कि वे कितने अच्छे हैं और उसका हर समय ध्यान रखते हैं और उसे कितना प्यार करते हैं। सहसा तभी मोती ने खटखट की आवाज सुनी। वह चौंक गया। उसने सिर उठाकर देखा। उस घने अंधेरे में भी मोती ने देख लिया कि सामने 2 आदमी खड़े थे। वह सोच रहा था कि कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। तभी एक आदमी ने मोती के पास बंधी हुई भैंस को खोलना शुरू कर दिया। पल भर में ही मोती सारी बात समझ गया। ओह, ये तो चोर है, भैंस चुराने आए हैं, अपने आप से उसने कहा। वह सोचने लगा कि मैंने मुखिया का अन्न खाया है, मुझे उनके प्रति वफादार होना ही चाहिए। ये बात भी उसके मन में कौंध गई कि उसका मालिक भी अंदर सोया है। हो सकता है कि सुबह होने पर वे समझे कि उसी ने चोरी कराई है और उसे मारे पीटे, बुरा भला कहें। मुझे प्राण देकर भी मालिक पर आई विपत्ति को दूर करना होगा, मोती ने मन ही मन कहा। तभी मोती ने पाया कि एक आदमी मोती के पास खड़ा होकर उसकी रस्सी खोल रहा है। वह गलती से अंधेरे में मोती को भैंस समझ बैठा था। पल भर में ही एक विचार मोती के मन में आया। वह चुपचाप खड़ा रहा, पर जैसे ही रस्सी खोलकर आदमी उसे लेकर आगे बढ़ा कि मोती ने अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर बड़े ही साहस के साथ दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। चोर बुरी तरह हड़बड़ा गया। वो जोरों से चीखने लगा। रस्सी उसके हाथ से छूट गई। अंधेरे के कारण दूसरा चोर भी समझ न पाया कि मामला क्या है। उसने समझा कि उसका साथी रंगे हाथों पकड़ा गया है, अतएव वह भी भैंस छोड़ छाड़कर सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। चोर की चीख सुनकर मुखिया और भगेलू भी जाग गए थे।
दोनों लाठी लेकर बाहर दौड़े। टार्च से रोशनी डालने पर उन्होंने देखा कि मोती एक आदमी को कसकर पकड़े खड़ा था, दांतों से उसे काट रहा है। एक भैंस खूंटे से खुली खड़ी है और वह भी रंभा रही है। तुरंत ही उसकी समझ में सारी बात आ गई। मुखिया ने आगे बढ़कर मोती का सिर थपथपाया। शाबाश मोती, और चोर को उसके पंजे से छुड़ाया। भगेलू ने रस्सी से कसकर चोर को बांध दिया। सुबह उसे थाने भेजेंगे, मुखिया ने कहा। मुखिया और भगेलू दोनों ने मोती को खूब प्यार किया और उसकी बहुत तारीफ की। आज मोती के कारण हम इतनी बड़ी हानि से बचे हैं, मुखिया कह रहा था। सुबह होते ही सारे गांव में मोती की बहादुरी की बात फैल गई। उसे देखने पूरा का पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया था। गांव वाले उसके लिए बहुत सारे उपहार भी लाए थे। मुखिया ने भी प्रसन्न होकर भगेलू को बहुत सारा इनाम दिया था। यही नहीं, दूसरे दिन अखबार में मोती की बहादुरी की खबर छपी भी थी।